राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर मैक्स लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ही ठीक होंगे। कि आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। आखिर ये ब्लड की निर्मित कहाँ से होती है, ये आज हम देखेंगे। तो ब्लड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लड को हम हिंदी में रक्त कहते हैं, उर्दू में लहू कहते हैं। लेकिन जब इसका अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन करते समय इसका दो नाम पड़ता है। एक पड़ता है सीरोलॉजी और दूसरा पड़ता है हिमेटोलॉजी। ये दो नाम से अध्ययन किया जाता है। लेकिन ब्लड आखिर है क्या, इसके बारे में देखिए। इसके लिए मैंने लिखा है पहला, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है? कोलाइड का मतलब समझिए। अगर आप किसी चीज को छान रहे हैं, मान लीजिए आप दूध को छान रहे हैं, तो दूध जब छान रहे हैं तो दूध का नीचे का जो पार्टिकल है नीचे गिर जाता है और जो कुछ ऊपर बच जाता है उसको हम कोलाइड बोलते हैं। वैसे ही हम जब रक्त को क्या करेंगे, किसी छन्नी से छानेंगे तो छानने के समय क्या हो जाएगा, रक्त का कुछ भाग जो है वो नीचे गिर जाएगा और कुछ भाग जो आएगा वो ऊपर फंसा रहेगा। तो जो ऊपर फंसा रहेगा उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक कोलाइड, है ना। तो ये रक्त क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड होता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। उत्तक मतलब टिश्यूज होते हैं। कई सारे टिश्यूज क्या होते हैं, इसमें कनेक्ट होते हैं। कई सारे टिश्यूज को कनेक्ट कर कर ये रक्त जो होता है संयोजी उत्तक बनता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि रक्त का जो पीएच मान है, रक्त का पीएच मान वो 7.4 है, 7.4 है, वो भी क्षार है। 7 के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट जाता है तो रक्त क्या हो जाता है, क्षार बन जाता है। इसलिए आप कभी अपना ब्लड को टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा नुनछा लगेगा। टेस्ट करके देखे होंगे आप लोग, सब लोग देखे जरूर होंगे। तो तीसरा पॉइंट में चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखा कि पुरुष में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। पुरुष में क्या पाया जाता है? 5.5 यानी 5.5 लीटर खून पाया जाता है और महिला में 5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो किसी ने पूछा कि पुरुष में 5.5 लीटर क्यों और महिला में 5 लीटर क्यों? तो किसी ने जवाब दिया कि महिला जो है अपने पति के खून चूसती है, इसलिए इसमें आधा लीटर जो कम पाया जाता है रक्त। ये हंसने वाली बात हुई, वो अलग बात था। ये समझ में आपको आया? तो इसको हम पूछते हैं, अगला पार्ट आपको सिखाते हैं। हमने देखा कि ब्लड आखिर क्या चीज है ना। अब हम देखेंगे कि ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है। आखिर ये हमारे शरीर में जो ब्लड इधर से उधर परिसंचरण कर रहा है, तो इसका निर्माण कहाँ से होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि ब्लड का जो निर्माण है, वयस्क आदमी मतलब जो यंग है उनके अंदर जो ब्लड है वो कहाँ पे निर्माण होता है, तो बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होता है? अस्थि मज्जा, जो अपनी हड्डियां होती है, हड्डियां, उस हड्डियों के अंदर आप कभी कभी देखें, आप नॉनवेज वगैरह खाते होंगे, चिकन वगैरह खाते हैं, तो जब हड्डी आप चबा लेते हैं तो चबाने के बाद से उस हड्डी को देखेंगे कि उसमें क्या होता है, ब्लैक ब्लैक का क्या होता है, जाली जैसा आकार बना होता है। उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। तो उसी बोन मैरो में क्या होता है, खून बनता है। तो वयस्क आदमी में जो बड़ा आदमी होगा, यंग होगा, उसमें कहाँ बनेगा, बोन मैरो में बनेगा, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि जो पेट में होते हैं, वो 3 महीने का हो या फिर 9 महीने का हो, तो उनमें जो है ये बोन मैरो उसका विकास नहीं हुआ होता है। उनका जो देखिएगा हड्डी बहुत पतला सा होता है, टूट सकता है। तो उनमें आखिर ये खून कहाँ से बनता है? तो उनमें जो ये खून है वो उनकी लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। उनका खून लीवर में बनता है। छोटे बच्चों में जो पेट में रहता है, अपनी माँ के पेट में रहता है, उनका खून जो है वो लीवर में बनता है। तो ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है? तो ब्लड का निर्माण जो है वो वयस्क आदमी में कहाँ बनेगा? बोन मैरो में बनेगा, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं हिंदी में। वो वयस्क आदमी बनेगा। और बच्चों में जो छोटे हैं, पेट में है, पेट के बाहर आ गया तो उनका बोन मैरो में बनेगा। लेकिन जो पेट के अंदर है, माँ के पेट के अंदर है, उनके अंदर ये ब्लड कहाँ से बनेगा? तो ये ब्लड उनके लीवर में बनेगा। ये समझ में आ गया? अब आगे हम पढ़ते हैं। हमने आगे देखा कि ब्लड का निर्माण बच्चों में और वयस्क में कहाँ कहाँ होता है। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड हमारे अंदर निर्माण हो रहा है तो आखिर वो कहाँ जाके जमा हो रहा है। उसके लिए आखिर कोई ना कोई भगवान ने जगह जरूर बनाया होगा कि ब्लड जो है वहाँ पे जाके जमा हो सके। तो ब्लड जमा जो होता है उसको हम हिंदी में पिल्ला या फिर तिल्ली कहते हैं। पिल्ला या फिर तिल्ली कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम स्प्लीन कहते हैं। हमारे पेट जो होता है, हमारा पेट के राइट साइड में स्प्लीन पाया जाता है। स्प्लीन को हम जहाँ पे ब्लड हमारा जाके जमा होता है उसको ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। तो कभी कभी देखिए हमारे शरीर में ब्लड मर जाता है, डेड हो जाता है, तो वो भी ब्लड जो है
वो स्प्लीन में जाके जमा हो जाता है, इसलिए उसको ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है, यानी कि कब्र भी कहा जाता है, खून का कब्र भी कहा जाता है। तो स्प्लीन को क्या क्या कहेंगे? ब्लड बैंक भी कहेंगे। पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्प्लीन को क्या क्या कहेंगे, तो ब्लड बैंक भी कहेंगे और प्लस ग्रेव यार्ड भी कहेंगे, यानी कि कब्र भी कहेंगे। तो ये ब्लड कहाँ जमा होता है? स्प्लीन में जमा होता है, तिल्ली में जमा होता है। अब देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे शरीर में एक चिपचिपा पदार्थ होता है। आप जब भी कोई तेलीय चीज खाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? वसा का निर्माण होगा, वसा चर्बी का निर्माण होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपके हार्ट जो होता है, हार्ट में क्या हो जाएगा? जाके चिपक जाएगा। इसके कारण से क्या हो जाएगा? इसके कारण से आपको हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए डॉक्टर देखिए कभी कभी आपको मना करते हैं कि आप ज्यादा तेलीय पदार्थ मत खाइए, बाहर का ज्यादा तेल वाला पदार्थ मत खाइए, कम खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारे जो मनुष्य के शरीर में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो 200 ग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 200 ग्राम होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम होनी चाहिए। हमारा जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, उसको हम कहते हैं एचबी। क्या कहते हैं? एचबी कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में 14 ग्राम पाया जाता है। मेल में कितना? 14 ग्राम, या 14 ग्राम बोला जाएगा या फिर 14 डेसीलीटर, 14 ग्राम डेसीलीटर कहा जाता है। आप देखिएगा कि कभी भी आपका अगर ब्लड जांच होता है ना, तो ब्लड जांच का जो रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में ना ये DL लिखा होता है, जिसको डेसीलीटर कहा जाता है। आप ब्लड जांच करवाने जाइएगा तो आप पर्ची जब आपको मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगा, तो आप उसमें ध्यान से देखिएगा कि उसके जो ब्लड लिखा होगा 14 ग्राम, उसके आगे DL लिखा होगा। DL का मतलब होता है डेसीलीटर, ये मापन है, नापने के लिए लिखा जाता है उसको। तो मेल में कितना पाया जाता है? 14 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है। और फीमेल यानी महिला में कितना पाया जाता है? 13 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है। ये मेल और फीमेल का हो गया। तो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? एचबी होता है। एचबी में आयरन पाया जाता है। आयरन यानी लोहा होता है। लोहा मतलब वो लोहा नहीं कि दरवाजा जैसे बनता है वो लोहा नहीं, हम जो खाते हैं पोषक तत्व उसमें आयरन पाया जाता है, वही जो होता है एचबी में आयरन पाया जाता है। तो एचबी अगर फीमेल में कम रहेगा तो आयरन भी क्या हो जाएगा? फीमेल में कम रहेगा। इसलिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक लड़का को ले लीजिए, एक लड़की को ले लीजिए, दोनों को खड़ा कीजिए और एक मुक्का बना के दे मारिए। दोनों को सेम मुक्का मारना चाहिए। तो देखिए किसको ज्यादा चोट लगता है। किसको लगेगा? सही पकड़े हैं, लड़की को चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन कम है ना। हीमोग्लोबिन जिसमें कम रहेगा यानी कि आयरन कम हो जाएगा। आयरन की कमतरता से क्या हो जाएगी? हमारा शरीर जो है उस पर चोट ज्यादा लगेगा। इसलिए लड़कियां थोड़ा सा भी मारने पे देखिएगा रोने लगती है, बड़ा नखरा करती है ना, देखे होंगे आप। क्यों करती है? आयरन की कमी होती है ना उनमें। लड़कों में आयरन भर भर के एकदम भरा हुआ है, कूट कूट के एकदम कचार कचार के भरा हुआ है। तो उसमें कितना भी उसको मारो तो रोएगा नहीं वो, ना चुकुर पुर करेगा, वो कहेगा और ही मारिए ना, कोई फर्क पड़ता है हमको? कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लड़की को खाली ऐसे छुआ दिए ना, बस लगे कि टिपुला छुआ रहे एकदम। क्यों? क्योंकि आयरन की कमी होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रक्त कहाँ जमा होता है। रक्त स्प्लीन में जमा होता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है या फिर ग्रेव यार्ड कहा जाता है, कब्र भी कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 200 ग्राम होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन मेल में कितना होना चाहिए? 14 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। और जो महिला है यानी फीमेल है उसमें 13 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। अब चलिए आगे का हम देखते हैं कि और इसमें ब्लड में क्या क्या चाहिए। आई होप कि हीमोग्लोबिन क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन अगर ब्लड में रहता है तो इसके कारण ही उसका जो कलर है वो लाल बना रहता है। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं रहता तो हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड कलर का नहीं रहता, ये ध्यान में रखिएगा। तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त का कलर कौन सा है? लाल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारे बॉडी में रक्त इधर से उधर जा रहा है, रक्त परिसंचरण कर रहा है, परिवहन का जो काम कर रहा है, आखिर उसका खोज किसने किया? तो देखिए रक्त परिसंचरण का खोज जो है वो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। जीके में बहुत बार पूछ दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो आप जरूर लिखेंगे किसने? विलियम हार्वे ने किया था। हमारे रक्त में एक और जरूरी चीज पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? रक्त प्लाज्मा कहते हैं। रक्त प्लाज्मा हमारे खून में पाया जाता है। यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग है। रक्त प्लाज्मा क्या है? रक्त का महत्वपूर्ण भाग है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है।
इसका जो 90% भाग है, इसका जो 90% भाग है उसमें जल होता है। तो रक्त प्लाज्मा के 90% भाग जो होता है वो जल से बना होता है, उसमें जल पाया जाता है। और बाकी जो 10% है यानी 10% है उसमें है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा में 90% जो है जल पाया जाता है और 10% जो है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ये दोनों तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद से प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथोमिम्बन होता है। ये दो प्रकार पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथोमिम्बन पाया जाता है। ये क्या काम करते हैं? तो यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने का काम करते हैं, यानी कि जमाने का काम करते हैं। जो ये दोनों है टाइप वो क्या करते हैं कि प्रोटीन को थक्का बनाने का काम करते हैं, यानी उसको जमाने का काम करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त क्या चीज है। इसका अगला पार्ट है, मैं अगले वीडियो में बनाकर आपको बस समझाऊंगा कि रक्त के क्या काम होते हैं और रक्त में कौन कौन से प्रकार आते हैं, जो आरसीबी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, इसके कौन कौन से कार्य हैं, कितने दिन तक जिंदा रहते हैं और कितने दिन में फिर बन जाते हैं, ये अगले पार्ट में आपको बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगे। राधे राधे।